हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होता है मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने कुछ एनसीईआरटी के प्रिंट्स भी साथ साथ दे दिए हैं कि इसमें एनसीईआरटी में किस जगह पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ कितना पढ़ना है। जैसे हमारा पहले पैराग्राफ है तो ये बताता है कि हमने 9th क्लास में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। और एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और उनमें से हम मेटल और नॉन मेटल की कुछ यूज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, ये साथ में एनसीईआरटी के कुछ प्रिंट्स हैं जो मैं साथ के साथ डिस्कस करता चलूँगा, बाकी आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो अपना चैप्टर है, मैं साथ साथ बताते चलूँगा एनसीईआरटी में किस जगह क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। अगर हम बात करें बेसिक पोर्शन की, ठीक है, तो देखो, हमें पता है कि मैटर होता है। ठीक है, इस यूनिवर्स में एवरीथिंग क्या होता है? मैटर, है ना। और मैटर के बारे में सबको पता ही होता है कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, है ना, और जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से क्या कर सके, थोड़ा सा फील कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है? मैटर। और हमें ये भी पता है कि जो मैटर होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, देखो, अगर किसी को लगे कि वीडियो ज़्यादा स्लो है तो वो 1.5x स्पीड पे, ठीक है, या फिर 2x स्पीड पे भी देख सकता है ना। लेकिन जिस बच्चे जो पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसलिए वीडियो है ना उतनी ही मोशन में बनाई जाती है जिससे क्लास वाली फीलिंग आए। समझ रहे हो बात को? तो अब हम डिस्कस करें तो प्योर मैटर कितने टाइप का होता है। देखो, प्योर मैटर क्या होता है? जो कैसा हो? सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वाटर है ना। एक मिनट। तो जो वाटर होता है, वाटर में सारे पार्टिकल्स किसके होते हैं? H2O के। जैसे ग्लूकोज़ है तो ग्लूकोज़ के अंदर सारे पार्टिकल्स किसके होते हैं? C6H12O6 के होते हैं। ठीक है, लेकिन इम्प्योर मैटर की बात करें, मिक्सचर की, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक से ज़्यादा टाइप के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं? मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और वो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बात की है, जैसे हमने क्या किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मैंने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हमने पहले शुरू में क्या लिया? उसके अंदर वाटर लिया, और वाटर में क्या मिक्स कर दिया है? तो हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया? NaCl। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2। एक तो होते हैं NaCl प्लस एक हो गया वाटर। तो अगर कोई भी चीज़ केवल एक टाइप के पार्टिकल्स की बनी होती है ना, तो वहाँ पर वो जो आपके पास जो मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब 9th क्लास का है ये सब मैटर। हम अगर आगे डिस्कस करें तो अपने पास प्योर मैटर वहाँ पर कितने टाइप का होता था? 2 टाइप का। 2 टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा होता था? एक तो होता था एलिमेंट, और दूसरा कौन सा होता था? कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? ऐसा प्योर मैटर, कोई भी ऐसा प्योर मैटर, ठीक है, जो क्या हो? सिंगल टाइप ऑफ एटम्स का बना हो, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स का बना हो।
ठीक है। और कंपाउंड क्या होता था, एक ऐसा प्योर मैटर जिसके अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स बट इन अ फिक्स रेशियो। मतलब अपने पास एक ऐसा प्योर मैटर जिसके अंदर सारे एटम्स कैसे हों, सिंगल टाइप के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट कौन सा होता है, Na। और Na के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एक ही एटम होता है, और सारे के सारे सेम टाइप हैं या नहीं है। अब जैसे मैंने बोल दिया ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट को किससे लिखते हैं, O2 से, ठीक है। और ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और H2O में कितने टाइप के एटम्स हैं, एटम है सर 2 टाइप के, एक तो है हाइड्रोजन और एक कैसा है, ऑक्सीजन। लेकिन दोनों का रेशियो कैसा है, फिक्स। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो निकालें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब रेशियो का मतलब क्या है, देखो अगर आपने वाटर है पड़ोस की नाली से निकाल लिया, ठीक है, रेन वाटर ले आए, ठीक है, टैप वाटर ले आओ, ठीक है, या आप क्या करो कहीं से भी किसी रिवर का वाटर ले आओ, सब में जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, मेंटेन होता है। जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज चाहे वो आपके आलू से निकला हो, ठीक है, चाहे वो हनी, मान लो कोई भी मीठी चीज़ है, ठीक है, उसमें से अगर आपने कोई ग्लूकोज निकाला है ना, तो ग्लूकोज हर जगह कैसा रहता है, C6H12O6। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। और जहाँ भी जाओगे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका रेशियो कितना मिलेगा, 6:12:6, या हम बोल सकते हैं 1:2:1, ठीक है। कहीं पे हम ऐसा हो सकता है कि वाटर को H3O लिख दें, नहीं, क्योंकि वाटर क्या रहता है, H2O। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि प्योर मैटर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ध्यान दो, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टी। देखो अब मैं बता देता हूँ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम एटोमेटिसिटी के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट्स की फिज़िकल स्टेट के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एटोमेटिसिटी के बेस पर कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान दो, एटोमेटिसिटी के बेस पर होता है, एक तो होते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, एक मिनट, एक तो होते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। और एक होते हैं ट्राई एटॉमिक, या फिर हम बोल दें ट्राई तो नहीं होते क्योंकि होते भी हैं, लेकिन हम फिर लास्ट कैटेगरी ले आते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। एक मिनट, एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें देखो, पहली चीज़ तो ये है कि एटोमेटिसिटी क्या होती है, एटोमेटिसिटी होती है नंबर ऑफ
एटम्स। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने, किसी एलिमेंट या किसी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीसीज है जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वही क्या होती है, उसकी एटोमेटिसिटी होती है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, और AU एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1। अब जैसे मैंने लिख दिया सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी एटम कितने होते हैं, 1। तो ये क्या है, सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, 1। मतलब ये एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। डाई एटॉमिक एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट विच कंटेन 2 एटम। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होते हैं, 2 होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा है, डाई एटॉमिक है, मतलब ये है एक डाई एटॉमिक एलिमेंट। अब हम ऐसे ही किसको डिस्कस करें, पॉली एटॉमिक एलिमेंट को डिस्कस करें। तो पॉली एटॉमिक एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कंटेन मोर देन 2 एटम्स। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस एलिमेंट क्या होता है सर, P4। ठीक है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, 4 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कितने एटम होते हैं, 4। तो मतलब ये कैसा है, एक टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है। इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 8। मतलब सल्फ़र एलिमेंट को जब भी लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, S8 की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि इसकी एटोमेटिसिटी कितनी होती है, इसके अंदर टोटल नंबर जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। मतलब ये एक ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट है, या फिर हम इसको कौन सी कैटेगरी में लाएंगे, पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स वाली कैटेगरी में लाएंगे। यहाँ तक 9th क्लास में हो जाता था, लेकिन अगर हम आगे डिस्कस करें, ठीक है, अगर हम आगे डिस्कस करें, एक पेज ऐड कर लेते हैं, वेट अ मिनट। नेक्स्ट और इसके आगे एक पेज होगा, ऐड पेज, और ये रहा, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम अगर ध्यान दें तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 1 मिनट, ये पेन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ elements on the basis of physical property, on the basis of physical property। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहले तो होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल, और जो तीसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, है ना। और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल किसकी बनी होती है, एलिमेंट्स की बनी होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल किसकी बनी होती है, एलिमेंट्स की। और टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है।
कुछ लाइंस ऐसे होती हैं और इधर साइड में ये वाला पोर्शन होता है ऐसे, और 2 रोज़ जो होती हैं वो नीचे की तरफ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो चलो आज पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, हम पूरी पीरियडिक टेबल डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतने से काम चलाएंगे जितने से अपना काम हो सकता है। फिर भी एक बार जिसको बिल्कुल भी पीरियडिक टेबल नहीं आती है वो मेरे साथ देखता जाएगा। देखो, पीरियडिक टेबल में सबसे पहले कौन होता है? हाइड्रोजन, है ना। अब देखो, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 पर। ठीक, अब देखो, पीरियडिक टेबल अगर पूरी बनानी होती है तो अब डायरेक्ट याद नहीं होती स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम से शुरू करो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करेंगे? तीसरी जो अप्रोच लगाते हैं हम वो ये लगाते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम आता है 19 पर, कैल्शियम आता है 20 पर। ठीक है, अब 20 के आने के बाद, है ना, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और फिर आता है जिंक। ठीक है, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम और देखें, ठीक, तो यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज़ 21 to 30। आगे अगर डिस्कस करोगे, है ना, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरोन, कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ आ जाता है नियोन। तो देखो, पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से अपन टेबल को याद करते हैं। फिर इस तरफ से हम जैसे जैसे मैंने किया था हम ऐसे ही अप्रोच लगाते हैं। आपको अभी 10th में ये याद करने की नीड नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा जिससे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। अब ध्यान दो, ये है बोरोन फैमिली। तो इससे नीचे आते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, नाना पाटेकर आज हम सब के बीच नहीं रहे। ओल्ड स्टाइल से टी पो, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, हीना और करीना का एक्सरे वो कैसा होता है? रंगीन। और यहाँ से ये वाले एलिमेंट्स अभी याद करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान दें तो आपको कितना मैटर याद करना होता है? देखो, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है, और इस तरफ से अब जब जाओगे तो आपको कितने एलिमेंट्स याद होने चाहिए? कुछ इस तरीके से, यहाँ से होते हुए और ये। ठीक है, अभी इतने एलिमेंट्स आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पीरियडिक टेबल की खास बात क्या होती है। तो अगर हम पीरियडिक टेबल को देखें, है ना, तो ध्यान दो, ये नहीं, एक मिनट, हाँ, यहाँ से ऐसे हम इधर आते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, 1 2, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। और इस लाइन को यहाँ से रखो, फिर ऐसे लाओ, इस तरीके से आगे लेके जाओ, यहाँ लाओ, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, यहाँ से लाइन को ना इस तरह से यहाँ से मोड़ना है, और इस तरीके से आते हुए हमको कहाँ तक लेनी है लाइन को, हमें यहाँ तक लेना है। अब अगर हम इस लाइन वाले रीजन में देखें, ठीक है, तो लाइन वाले रीजन में हमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे ये वाले, ठीक है, और ये वाला रीजन होता है इस तरीके से। इस लाइन को बोलते हैं जिगजैग लाइन। कौन सी वाली लाइन? दिस इज कॉल्ड जिगजैग लाइन, ठीक है, दिस इज जिगजैग लाइन। अब इस जिगजैग लाइन का फ़ायदा क्या है? देखो, इस जिगजैग लाइन से लेफ़्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं मेटल्स, ठीक है, और जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स, ठीक है। और जिगजैग लाइन के राइट साइड वाले, यहाँ से लेकर और आगे तक ये जितने भी एलिमेंट्स बचे जाते हैं ये होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे रीजन को एक तरीके से क्या कर दूं? हाईलाइट कर दूं, ठीक, तो हाईलाइट करने का क्या सीन रहेगा? इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं ये अपने पास क्या होते हैं? सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और अगर मैं राइट साइड, ठीक है, इन वाले एलिमेंट्स को, ये ब्लू हो चुका है और हम कोई और ले लेंगे कलर जिसका नाम है पिंक, तो हम इधर से लाएंगे और ये जितने भी एलिमेंट्स को मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने पास नॉन मेटल्स होते हैं। और जो येलो कलर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पिंक वाले नॉन मेटल्स, और येलो वाले जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो अब आपको याद क्या करना है? देखो, लेफ़्ट साइड में आपको पता लग रहा है कि मैंने कहा था कि इतना याद कर लेना है, इतने वाले रीजन में हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसके नीचे क्या क्या होता है, तो ध्यान दो, इसके नीचे भी एलिमेंट्स ही होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। देखो, स्काई लॉ और नीचे आ जाता है एसी, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम के नीचे आता है जेड और HF, जर्कोनियम, हाफेनियम, वी के नीचे आता है वी नोबिता, नोबेलियम है ना, और इस तरीके से। क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनियम और टंगस्टन, ठीक। उसके बाद अगर हम ध्यान दें, मोलिब्डेनियम और W होता है टंगस्टन, मन ते रे, ठीक है, फेरूओस है ना, रुथेनियम, ऑस्मियम। कोबाल्ट के नीचे आता है RH, रहोडियम और IR, इरिडियम। निकल के नीचे आता है पैलेडियम और उसके नीचे आता है प्लेटिनम। तो नहीं पढ़ेंगे तो पिटेंगे, ठीक है। कॉपर, ये जो ग्रुप होता है ये होता है कॉइनेज, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं, मतलब जिनसे ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनसे हम क्या बनाते थे? पहले कॉइन्स बनते थे और आज भी बनते हैं। तो कॉपर, और कॉपर से महंगा होता है सिल्वर, सिल्वर का कॉइन होता है, और सिल्वर से महंगा होता है गोल्ड। और जिंक, कैडमियम, Hg। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम आपको बार बार याद आएंगे। तो जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया सर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ध्यान दें, मर्क्यूरी हो गया, ठीक। और तो खैर कोई बचता नहीं है, बट यही ऐसे होते हैं। जैसे पैलेडियम हो गया, ये मेटल्स होते हैं, है ना। रहोडियम, रुथेनियम, ये सब 11th-12th में मिलेंगे। तो आपको पता लग रहा है कि ये वाला रीजन तो क्या है? मेटल वाला है, और बाकी ये इस तरीके से होते हैं। तो थोड़े से एग्जांपल्स वापस से डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरी कहानी का एक ही सार था, और वो सार कुछ इस तरीके से है
कि अपने पास जो मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स के एग्जांपल दो। तो मेटल्स में आपसे अगर कोई पूछे तो क्या क्या लिख दोगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ली ना की रब से फरियाद, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना। बेरिलियम मत लिखो, क्यों नहीं लिखना है वो अभी हम नहीं बताएंगे, है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके अलावा और आगे चलोगे तो आपको क्या क्या लिखेगा? देखो, मैग्नीज मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, कोबाल्ट मेटल है, निकल मेटल होता है, कॉपर मेटल है, जिंक है। अब कोई अच्छा इसको नहीं भूल जाए, समझ रहे हो बात को। एल्युमिनियम भी क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। पैलेडियम मेटल है, ठीक है। प्लेटिनम मेटल है, ठीक है। गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल होता है, ठीक है। उसके अलावा मर्क्यूरी भी क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लेड, ये जगह जगह आता है, पीबी लेड, ये भी क्या होता है? मेटल। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, किसकी बात करें? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में देखो कैसे कैसे लिख सकते हो? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन। उसके बाद यहाँ ध्यान दो टेबल से, ये नॉन मेटल्स हो गए। उसके अलावा नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र आता है, फ्लोरीन के नीचे कौन आता है? क्लोरीन, ठीक। एक काम करते हैं, चलो इतना तो याद ही रह जाएगा, ज़्यादा टिपिकल बनाने की, है ना। क्लोरीन, और क्लोरीन के नीचे आ जाता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे कौन आ जाता है? आयोडीन। इस वाले ग्रुप को ध्यान रखना। फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर का मतलब F फ्लोरीन, कल मतलब Cl, बाहर मतलब Br, और आई का मतलब I, और आंटी का मतलब होता है AT, जिसका नाम होता है एस्टेटिन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। तीसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो तीसरे होते हैं अपने पास मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स कहाँ होते हैं? जिगजैग लाइन पर, जिगजैग लाइन। और जिगजैग लाइन पर हमें अगर याद रखने हैं मेटलॉइड्स तो हम कैसे याद रखेंगे? बेटी, सीता, गीता, आशा, सब तेरी पोती है। तो बेटी का मतलब क्या हुआ? बोरॉन। सीता SI, है ना। सीता को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, सीता। गीता में क्या हो जाएगा? GE। आशा AS, सब SB, तेरी TE, और पोती का मतलब हो जाएगा PO। B क्या होता है? दैट इज़ बोरॉन। SI सिलिकन, GE जर्मेनियम। AS क्या होता है सर? आर्सेनिक। SB को क्या बोलते हैं? एंटीमोनी, ठीक है। ये होता है टेलुरियम, और इसको हम बोलते हैं पोलेनियम, ठीक है। ये जो PO हो जाता है ये होता है पोलेनियम, ठीक है। तो आपको बस सिंबल्स पे फोकस करना है, ठीक है, बाकी अपना काम नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो ये हो जाता है अपना इंट्रोडक्शन कि अपने पास एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, सॉरी एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल कौन कौन से होते हैं? जो टेबल के लेफ़्ट साइड में आ रहे होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स राइट साइड होते हैं, और मेटलॉइड्स कहाँ होते हैं? जिगजैग लाइन पर, ठीक है। अब अगर हम अपनी NCERT को एक बार डिस्कस करें तो देखो, NCERT शुरू से यही कहती है कि अपने पास जो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन,
है ना। अब सभी बच्चों को याद है कि आयरन जो है, आयरन का सिंबल क्या होता है, कौन बताएगा? आयरन का सिंबल होता है Fe। कॉपर, जो कॉपर होता है उसका सिंबल क्या होता है अपने पास? Cu। एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, लेड Pb, जिंक एंड अदर मेटल्स, अदर मैंने बता ही दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ध्यान दो, एक्टिविटी 1 के अंदर 3.1 के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है? साइन। ठीक है, कि जब हम किसी सरफेस को क्लीन रब करते हैं सैंड पेपर से तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा शाइनी नेचर दिखाई देता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें बताती है हार्डनेस के बारे में, कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे देखें एनसीईआरटी में 3.3 एक्टिविटी, ये सब आपको स्टडी करना है। ये क्या बताते हैं? मेलेबिलिटी। ठीक है, कि जो आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। ठीक है, उनको बीट करेंगे तो वो हम क्या कर सकते हैं? उसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 3.4 डक्टिलिटी बता रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो मैंने मार्क की हुई हैं, आपको एक बार स्टडी कर लेनी होती है। उसके बाद हीट प्रॉपर्टी दे रखी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। या हम जो डिस्कस कर रहे थे ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? 3। अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, देखो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपने पास फिज़िकल स्टेट। ठीक है, पहली होती है फिज़िकल स्टेट। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर। जनरली जितने भी जो मेटल्स होते हैं फिज़िकली, आप किसी चीज़ को उठा के देखो और आप देखो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो फिज़िकली होता है कि आंखों से देखना। ठीक है, आंखों से देखने पे कोई चीज़ है और हम कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो वो कहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं? रूम टेम्परेचर पे। तो अपने पास जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड साइड में बैठा है, कोई मेटल हो, आप उसको उस पर दे के मारो, उसको अगर लगती है तो इसका मतलब क्या होगा? वो मेटल सॉलिड होगा। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। और वो एक्सेप्शन क्या है? Hg। ठीक है, Hg क्या होता है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद, हम देखते हैं कलर। कलर भी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जनरली metals are white और येलो इन कलर। कलर में कैसे होते हैं? वो या तो जनरली वाइट होते हैं या वो कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट कौन कौन से होते हैं? जैसे सिल्वर हो गया सर, लेड हो गया। ठीक है, और याद करने की कोशिश करो सर, सोडियम को कट करते हैं, पोटेशियम को कट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, है ना, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? वाइटिश कलर के होते हैं। और येलोइश कलर में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे अपने पास हो गया गोल्ड। गोल्ड येलो कलर का होता है नहीं होता? घर में सबके पास होता है नहीं होता? होता ही है। तो गोल्ड कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो या तो वाइट कलर के मिलते हैं या फिर हमें येलो कलर के ऑब्ज़र्व होते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो तीसरी होती है शाइन इन नेचर। तो मेटल्स कैसे होते हैं? व्हेन वी रब एनी मेटल बाय sandpaper, its surface
बिकम शाइनी। तो अपने पास जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, शाइनी नेचर के होते हैं। जैसे हम किसी मेटल को हम रब करेंगे तो उसकी सरफेस कैसी आने लग जाती है, शाइन होती है। तो इनमें शाइन करने की, चमक की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से मेटल्स हैं, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है। जनरली जितने भी, जैसे आयरन है, आयरन की सरफेस भी चमकने लग जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ अगर हम बात करें, ठीक, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, अब मैलेबिलिटी क्या होती है, वी कैन कन्वर्ट metal into thin sheet after beating by beaten by hammer। तो देखो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हम किसी भी मेटल को अगर हथौड़े से पीटते जाएं, हैमरिंग करेंगे, तो जो मेटल होता है ना, जैसे अपने पास ये आयरन का कोई पीस है, ठीक है, और आयरन है, और आयरन के ऊपर मैं अगर क्या करूँगा, हैमरिंग करूँगा, तो मैं इसको छोटी छोटी जो लेयर्स होती हैं, है ना, उसकी फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये शीट्स की फॉर्म में आने लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को हैमर से, है ना, और मेटल्स में क्या होता है, मैलेबिलिटी होती है। मैलेबिलिटी क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं उनको बीट करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पांचवी चीज़ की अगर हम डिस्कस करें तो सर ये डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, है ना, इनको अगर हम क्या करें, इनको पुल करें, तो धीरे धीरे अगर प्रेशर के अंडर अगर हम पुल करेंगे तो हम इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कौन सी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वायर आते हैं वो किस किस के होते हैं, सिल्वर का वायर होता है, जो ज्वेलरी बनती है वो भी वायरों से ही बनती है, ठीक है। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम के वायर्स भी आते हैं। तो इनके अंदर कौन सी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है। डक्टाइल के बाद अगर हम बात करें तो सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आफ्टर बीटन, है ना। जब हमको क्या करते हैं, इनको बीट करते हैं ना, अगर हम इनको पीटते हैं, तो अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास अगर स्कूल की बेल हो जाती है, स्कूल बेल, है ना, तो स्कूल की बेल रिंग क्यों करने लगती है, क्योंकि हम इसको अगर ऐसे टन करके अगर उसमें आवाज़ आती है, हम किसी भी मेटल को, जैसे आपके पास अगर बोतल है किसी मेटल की, और उसको अगर ज़ोर से अगर साइड से हल्का सा भी टच करोगे तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आती है। तो जो मेटल्स होते हैं वो बीट करने पर क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड होती है, कलर वाइट या येलो होता है, वो शाइनी नेचर के होते हैं, मेलेबल होते हैं, सर उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होता है क्योंकि इन मेटल्स जो होते हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस की प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले आपको अपनी एनसीईआरटी भी देखनी चाहिए एक बार। यहाँ ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो जनरली सी बात है कि हमें इस एग्जाम्पल की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देखो जितने भी जो वायर्स होते हैं अपने पास वो मेटलिक वायर्स होते हैं, और हम जितने भी अप्लाइंसेस घर में देख रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं करते, सबको पता है। लेकिन अगर किसी को पता लगे कि मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसा करो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लो, उसके हाथ में एक आयरन का कोई भी कील वगैरह दे दो और उससे कहो बोर्ड में लगा के देखें, और उसको 2 सेकंड में पता लग जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये घर पर एक्सपेरिमेंट ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मेटल्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अपने पास क्वेश्चन जो है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जनरली सारे मतलब मेटल्स जो होते हैं जनरली, क्योंकि देखो इसमें हम कुछ को ले सकते हैं, कुछ को हम नहीं ले सकते। तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, मरकरी हुआ, ये मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब ये आएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। देखो जो आपके पास ऑर्डर है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का, कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ध्यान दो, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद कौन आता है, कॉपर, कॉपर के बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है आयरन, और सबसे लास्ट में आता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो बात को। अब अगर हम आगे देखें तो हम अगर देखें अपनी एनसीईआरटी को भी, तो एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनको साथ के साथ अगर डिस्कस कर लें तो हमें थोड़ा समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि जो मैटर है, ठीक है, कुछ मेटल्स है जिनको अपन बीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी हुई है, देखो, गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, कैसे, इसका जो 1 ग्राम है उससे कितने का, दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने कुछ चीज़ें हीट की भी ली है ना, तो यहाँ पे अगला हीटिंग प्रॉपर्टी दे रखा है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 8th फिज़िकल प्रॉपर्टी है, 5, 6, 7, 8, है ना, हीटिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। हीट का कैसा होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। आप देखते हो खाना पीना बनाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हीट ही कंडक्ट करते हैं। नीचे से गैस चल रही होती है और ऊपर खाना पक रहा होता है, तो गैस से निकलने वाली हीट को खाने तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा होता है, मेटल्स कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि सर कौन कौन से होते हैं, तो मेटल्स देखो जनरली तो हीटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ से निकाले हुए हैं, ठीक है, और ये मुझे लगा इम्पॉर्टेंट थे, तो मैंने और भी कुछ ऐड कर दिए जो अगर आपको कभी मिले कि इनमें से बताओ कौन ज़्यादा हीटिंग शो करेगा, कौन कम हीटिंग शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा, ठीक है, और स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। तो देखो अपने पास जो हीटिंग का ऑर्डर है, ठीक है, हीट का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा जो हीट का कंडक्टर होता है ना, मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो कौन होता है आपके पास, सिल्वर, सिल्वर के बाद कौन आता है, कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद कौन आएगा, एल्युमिनियम,
ठीक है, फिर स्टील, फिर लेड, है ना। और आपको एटलीस्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो पूछा जाता है ना वो ये होता है। अब आपसे पूछ ले सिल्वर और लकड़ी में से कौन ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है, तो ये तो जनरली आपको पता ही होता है। रबर और वुड में से रबर अच्छा हीट कंडक्ट कर रही होती है क्योंकि वो गर्म हो जाती है ना, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं होती है, ठीक है, इतना गर्म नहीं होती है। बट फिर भी आप समझ पा रहे हो कि इतना आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सिल्वर सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो महंगा होता है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। कॉपर एसी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सब अपने पास क्या करते हैं, हीट कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हीटिंग प्रॉपर्टी। एक है अपने पास लास्ट, है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो मेटल है वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्ट होने लग जाए, मतलब सॉलिड से कौन सी स्टार्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं सर, हाई होते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही जैसे निकल हो गया, तो निकल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आप देख रहे हो, हमसे गर्मियों में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन नहीं होता है, तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कब आना स्टार्ट करते हैं, 1300 डिग्री सेल्सियस पे। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जनरली कैसे होते हैं, हाई होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। डक्टाइल नेचर क्या होता है, जिसको लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, तो कौन होता है, गोल्ड। सबसे ज़्यादा कौन होता है डक्टाइल, गोल्ड, है ना। मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। और मैं यहीं भी लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी पूछे या हीट पूछे तो उन दोनों का आंसर क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। आगे की चीज़ अगर हम डिस्कस करें, एक सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, कहाँ है, देखो ये रहा, वाई दीज मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग, देखो नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो कुकिंग वेसल्स जो होते हैं वो अपन ज़्यादातर किसके होते हैं, आयरन का हो गया, ठीक है, कॉपर के भी, खाना कॉपर का भी बना लेते हैं, लेकिन कॉपर को हम एसिडिक वाले में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं ना। उसके बाद जिंक प्लस कॉपर के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ये है, जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, खाना बनाने के जो वेसल्स होते हैं, है ना, वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सवाल लिखेंगे, और सवाल क्या है, वाई कुकिंग वेसल मेड अप फ्रॉम मेटल। तो देखो खाना बनाना है, तो खाना बनाएंगे तो आग तो लगानी पड़ेगी, और आग लगानी पड़ेगी तभी तो खाना पकेगा, ठीक है। और पकेगा तो मतलब मेटल क्या करना चाहिए, हीट ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहली चीज़ तो ये है कि सर खाना पकाने के लिए हीट चाहिए होती है, और ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इस वजह से हम इसको खाना बनाने वाले वेसल्स में यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि ये अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र करे और हमारा खाना पक जाए। दूसरी बात ये होती है कि मान लो आप खाना पकाने बैठ गए और आपने हीट दी, और हीट देते ही आपका वेसल ही ख़त्म हो जाए, वही पिघल जाए, है ना। प्लास्टिक में खाना बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो इनका दूसरा रीज़न क्या होता है, दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्ट होने का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई। आप कितनी आग बढ़ाओ, कितनी, मान लो जल्दी खाना बनाना है तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया,
तो जो वेसल्स है उसके अंदर खाना भी जल्दी पकेगा, लेकिन वेसल नहीं पिघलना चाहिए, तो क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और दूसरा ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कुकिंग वेसल्स में यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक सवाल यहाँ भी दे रखा है, ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो एक सवाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ PVC और रबर लाइक मटेरियल, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद दी सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसको भी साथ में लिख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में। देखो जो वायर है, मान लो ये वायर है, और वायर के ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है ना, ये कोटिंग है, और ये कोटिंग किसकी है, या तो रबर लाइक मटेरियल। आप देखो घर में कोई भी वायर देखो, वायर के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल होता है ना जो वायर के ऊपर लगा रहता है, ठीक है, या तो वो रबर होता है या वो क्या होता है, PVC। अब देखो PVC की फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड, और ये जो होते हैं रबर या PVC होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ अगर हम देखें तो इनका यूज़ क्यों करते हैं, ये वायर्स के ऊपर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ताकि अगर मान लो कि करंट ही आ जाएगा या फिर आपस में वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे आपस में लग के, तो वही वाली बात है। तो मेन रीज़न क्या होता है कि जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो रबड़ या PVC लाइक मटेरियल होता है वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अब हम इतना डिस्कस कर ही लिया है, तो देखो यहाँ पर मैंने 9 प्रॉपर्टीज़ बता दी थी मेटल्स की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एक 10th वाली और ऐड कर देता हूँ मैं। 10th क्या होती है, हार्डनेस, ताकि एक एक्सेप्शन भी समझ में आ जाए। मेटल्स आर जनरली रिजिड इन नेचर। तो मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, रिजिड टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अगर रिजिड होते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिजिड का मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है, सिल्वर हो गया हार्ड, गोल्ड हो गया, ये भी हार्ड ही होते हैं ना। अब घर में जो आता है वो तो कैसा होता है, पतला सा होता है, लेकिन जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब यहाँ पर होता है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है, ये एक्सेप्शन होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होते हैं, कैन बी कट थ्रू नाइफ। हम इनको क्या कर सकते हैं, नाइफ की हेल्प से इनको क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस क्या क्या किया है, हमने डिस्कस किया है कि अपने पास जो मैटर होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक तो कैसा होता है, प्योर मैटर होता है, और एक कैसा होता है, इम्प्योर मैटर, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। प्योर मैटर 2 होते हैं, एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड। और एलिमेंट भी 2 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। एक तो होते हैं एटम्स के बेस पर मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, एक होते हैं डायएटॉमिक, और एक होते हैं पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स। लेकिन हमारे पास जो चैप्टर है उसमें किस बेस पर हमें एलिमेंट को डिस्कस करना है, फिज़िकल स्टेट के बेस पर। तो फिज़िकल स्टेट के बेस पर हम एलिमेंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कैसे कैसे होते हैं हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड, कलर कैसा होता है, वाइट या येलो। मेटल्स शाइनी नेचर के, मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेटल्स में हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है,
हाई होता है। और अगर हम आगे डिस्कस करें तो मेटल्स कैसे होते हैं सर, हार्ड होते हैं। और यहाँ तक आपको एनसीईआरटी के इस पोर्शन को आपको अच्छे से डिस्कस और स्टडी कर लेना है। एक भी अगर ऐसा लगे जो समझ नहीं आया तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।